कोई प्रावधान था कि नहीं। तो 1957 में ही के हवाला देकर केंद्र सरकार बार बार कहती थी कि वहां लिखा गया है कि इट्स अ टेम्पररी प्रोविजन, इट्स नॉट अ परमानेंट प्रोविजन। तो टेम्पररी जो था वो टेम्पररी मान लिया। रवि, आप नजर बनाए रखें, फारूक इनकलाबी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनकलाबी साहब, अभी तक के फैसले को आपने सुन लिया, यानी वो जो दोनों दलीलें थी वो खारिज कर दी गई हैं। हमें फिर भी एक मिनट रवि का रुख कर रहा है, इस समय बड़ी खबर आ रही है। और रवि बोलिए, आएंगे फारूकी साहब, पहले पूरा फैसला आ जाने दीजिए। रवि बोलिए जल्दी से। बिल्कुल देखिए, दूसरा बड़ा फैसला है जम्मू कश्मीर की संविधान सभा खत्म होने के बाद आर्टिकल 370 को निष्प्रभावी करने का राष्ट्रपति का संवैधानिक अधिकार बनता है। ये मान लिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा, यानी जिस बात की संविधान सभा खत्म करने के बाद जो विधानसभा की बात थी उसी को पावर है या फिर राष्ट्रपति उसमें दखल दे सकते हैं। इस बात का जो मामला था उसमें साफ साफ कह दिया है कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा जो 1957 में खत्म हुई उसके हटने के बाद से आर्टिकल 370 को खत्म करने, निष्प्रभावी करने का राष्ट्रपति का संवैधानिक अधिकार बनता है। यानी अब मान लिया है सुप्रीम कोर्ट ने कि जो 370 हटाया गया है, जो सुप्रीम राष्ट्रपति ने फैसला लिया है वो बिल्कुल सही है, भले ही ये संविधान सभा अस्तित्व में ना हो। लेकिन रवि इस पर एक छोटा सा क्या सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस कही बात में यह भी साफ किया है कि केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति इसको खारिज कर सकते हैं? राष्ट्रपति को यह अधिकार है, क्योंकि सवाल केंद्र सरकार से यह पूछा गया था कि केंद्र सरकार से किसने सिफारिश की है जो इतना बड़ा फैसला केंद्र सरकार ने ले लिया है। क्या इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ साफ किया? नहीं, अभी तक इस मामले में क्लैरिटी नहीं आई है, लेकिन राष्ट्रपति के पास अधिकार था कि वो आर्टिकल 370 को खत्म कर सकते हैं, भले ही तब संविधान सभा अस्तित्व में ना हो। संविधान सभा चूंकि आप जान रहे हैं 1957 में खत्म हो गया है, उसके बाद ये अधिकार राष्ट्रपति को है। देखिए, दो बात होती है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से इसको पास करना और पार्लियामेंट में इसको कानून ले आके पास करने की बात थी। तो कहीं ना कहीं जो भी राष्ट्रपति फैसला लेते हैं ये कैबिनेट के फैसले को के सलाह के आधार पर लेते हैं। ये संविधान में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति जो भी फैसला लेते हैं वो कहीं ना कहीं रवि इसको क्या ये माना जाए कि गोल गोल बात होती है? क्या इसको ये माना जाए कि ये ग्रे एरिया में सुप्रीम कोर्ट अपनी बात कह रहा है? भाई, अगर राष्ट्रपति को ये अधिकार है तो कोई तो सिफारिश करेगा, और अगर केंद्र सरकार को राष्ट्रपति शासन, ये समझना होगा कि इस पूरे मामले के अंदर जो राष्ट्रपति शासन का उल्लेख किया है सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के अंदर, राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र के पास राज्य विधानसभा का या राज्य का अधिकार होता है, क्योंकि उसका भी उल्लेख रवि किया है सुप्रीम कोर्ट ने फैसले सुनाते समय। तो मतलब ये समझा जाए रवि की जो राष्ट्रपति शासन को का उल्लेख किया गया है, केंद्र सरकार को अधिकार है राज्य सरकार का, उसी को जस्टिफाई कर रहा है ये पूरा फैसला आगे बढ़ते हुए। बिल्कुल देखिए, दो बातें हैं। सबसे पहले आर्टिकल 356 पर चर्चा की है कोर्ट ने, और उसने कहा है कि 356 के तहत किस तरह से केंद्र सरकार को अधिकार होता है कि राज्य सरकार के काम में कितना दखल दे सके, क्योंकि राज्य सरकार का सारा काम केंद्र सरकार के पास आ जाता है, उसका बजट भी केंद्र सरकार पेश करती है, राष्ट्रपति शासन होता है। आप गौर किया होगा, आपने एक बहुत बड़ा मामला आया था उत्तराखंड के मामले में बजट पेश करने का अधिकार केंद्र सरकार ने लिया था, और उसके बाद उत्तराखंड में सरकार बचे, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे ही 2 घंटे के लिए, मुझे आज भी याद है कि 2 घंटे के लिए सदन को खोला गया था। 2 घंटे के लिए विधानसभा में वहां पे बहुमत परीक्षण करना था, हालांकि हरीश रावत उसमें जीत गए थे। बिल्कुल रवि, मैं आपको रोकूंगी, इस समय की बहुत बड़ी खबर आ रही है। 370 पर फाइनल फैसला, 370 खत्म करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। 370 अस्थायी प्रावधान था, यानी ये परमानेंट नहीं था, और केंद्र सरकार को जो सिफारिश किसने की है, जो ये सवाल पूछा गया था, हालांकि इसकी व्याख्या अभी तक के फैसले में नहीं हुई है। रवि त्रिपाठी। बिल्कुल, देखिए अब अपडेट आ रहा है कि वैसे भी जम्मू कश्मीर की संविधान सभा की सिफारिश राष्ट्रपति के लिए कभी बाध्यकारी नहीं थी। मतलब राष्ट्रपति के लिए संविधान सभा की सिफारिश बाध्यकारी नहीं थी, मतलब वो उसको माने ना माने ये ऐसा नहीं था कि उसको मानना ही पड़ेगा। साथ बड़ी खबर आ गई है, राष्ट्रपति अपने विवेक से ये फैसला ले सकते हैं। बड़ी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है रवि। बिल्कुल 370 हटाने से पहले भी जम्मू कश्मीर को लेकर राष्ट्रपति आदेश जारी कर सकते थे। जम्मू कश्मीर को लेकर कोई भी आदेश राष्ट्रपति जारी कर सकते हैं, ये साफ किया है सुप्रीम कोर्ट ने। आर्टिकल 370 को हटाने के राष्ट्रपति के अधिकार के इस्तेमाल को हम गलत नहीं मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया। जानकारी दे रहे हैं रवि त्रिपाठी आप, राष्ट्रपति के विवेक से लिए गए फैसले को गलत साबित नहीं करता है, सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया है। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के फैसले को लेकर जिस तरीके से प्रक्रिया बरती गई उसको
लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, और उसमें साफ कर दिया गया है कि राष्ट्रपति ने अपने अधिकार का जिस तरीके से इस्तेमाल किया है उसे गलत इस्तेमाल नहीं किया, कहा नहीं जा सकता। और साथ ही अनुच्छेद 370 को हटाया जाना, क्योंकि वो एक अस्थायी प्रावधान था, इसलिए उसे हटाया गया है। ये बड़ा फैसला इस समय शोभना सुप्रीम कोर्ट से। बिल्कुल रवि, अब आप मुझे ये भी बताइए कि इसमें कहा जा रहा है इस फैसले में कि राष्ट्रपति अपने विवेक से ये फैसला ले सकता है, लेकिन यहाँ तो केंद्र सरकार ने संसद में बाकायदा इसको निरस्त किया और उसके बाद राष्ट्रपति से सिफारिश की और फिर राष्ट्रपति ने इसको खत्म किया। तो ये यहाँ पर फिर एक ग्रे एरिया आ गया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले में। ये विवेक से लिया हुआ फैसला नहीं है, ये केंद्र सरकार की सिफारिश पे लिया हुआ फैसला है। तो बड़ी जानकारी देते हैं आपको, कोर्ट ने राष्ट्रपति के आदेश को वैध करार दिया है। यही सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने गया था शोभना कि या ये प्रक्रिया संवैधानिक है, क्या वैध तरीके से अनुच्छेद 370 को हटाया गया है, और अब सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग गई है। 5 सितंबर को जो सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया था, आज वो फैसला सामने आया है और केंद्र सरकार के फैसले पर मुहर लगाई है। बिल्कुल ठीक है, रवि त्रिपाठी। बिल्कुल अब साफ हो गया है, अंदर कोर्ट रूम से जो खबर आ रही है कि कोर्ट ने ये मान लिया है कि राष्ट्रपति के आदेश को वो वैध मानता है, वो सही ठहराता है, वो सही मानता है। राष्ट्रपति ने जो भी आदेश दिया है, जो भी एक्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया गया था राष्ट्रपति के तरफ से और राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से, वो सही था। यानी आर्टिकल 370 हटाने का जो फैसला था वो सही था। ये प्रावधान जो था आर्टिकल 370 ये अस्थायी था, अस्थायी प्रावधान नहीं था, ये भी मान लिया गया है। और एक एक करके जो भी चीजें देखिए, जितने पिटिशनर थे उनकी सारी बातों को क्लियरिटी करेगा सुप्रीम कोर्ट। ऐसा नहीं है, उसमें ग्रे एरिया नहीं छोड़ने वाला है, इसमें एकदम क्लियरिटी के साथ होगा। हालांकि कुछ बिंदु ऐसे छोड़ेगा जो कि विपक्ष के लोग या जो दूसरा पक्ष है उसको लेकर अपनी जीत करार देगा, लेकिन अभी तक की जो स्थिति है, बताइएगा कि दलील जो सुप्रीम कोर्ट के सामने गई थी उसमें यह था कि जो इंटरनल सॉवरेनिटी है वो सबमिट नहीं की गई है, इसलिए केवल कुछ ही चीजें हैं जिनके ऊपर केंद्र सरकार ये फैसला ले सकती है। क्या आज अपने आदेश के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि जो आर्टिकल 370 के जो विभिन्न प्रावधान है 1 और D, उसके तहत सारे फैसले केंद्र सरकार ले सकती है राज्य को लेकर? बिल्कुल बिल्कुल, ये भी क्लियर किया है अभी कोर्ट ने कि देश के संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू हो सकते हैं। देश के संविधान के सभी प्रावधान, यानी कि देश का जो संविधान है, पहले कहा जाता था कि 2 विधान होते थे, पार्लियामेंट का जो देश का संविधान अलग होता था और स्टेट का संविधान अलग होता था। हालांकि वो पहले चीजें खत्म हो चुकी है, लेकिन कोर्ट ने ये साफ किया है कि देश के संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर पर लागू हो सकते हैं। आर्टिकल 371D के तहत ऐसा किया जा सकता है, जो अभी नया संविधान बन गया है। राष्ट्रपति के आदेश की न्यायिक समीक्षा का दायरा यानी यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के सारे फैसले राष्ट्रपति के बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये भी क्लियर किया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश की न्यायिक समीक्षा, यानी कोर्ट उस राष्ट्रपति के फैसले को चुनौती जो देता है, चाहे उस पर बहुत समीक्षा की जा सकती, ऐसा बहुत बड़ा दायरा हमारे पास नहीं है। राष्ट्रपति के आदेश की न्यायिक समीक्षा का दायरा वैसे भी बहुत सीमित है। बेहद असाधारण परिस्थितियों में ऐसा हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है राष्ट्रपति के फैसले को पलटे या उसको गलत माने, ऐसा बहुत असाधारण स्थिति में हुआ है। और ऐसा हुआ है, मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया कि राष्ट्रपति के फैसले को जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया था उत्तराखंड में, उसको रोककर, चूंकि वहां से बहुमत का दावा कर रही थी वहां की सरकार, और उसको रोककर 2 घंटे के लिए सदन में बहुमत साबित करने का अधिकार हरीश रावत की सरकार को दिया गया था, और हरीश रावत की सरकार बनी। बिल्कुल ठीक है, बड़ी खबर इस समय की बता दें, 370 खत्म करने का फैसला सही है। 5 अगस्त 2019 का ये फैसला बरकरार रहेगा। रवि, जल्दी से पॉइंटर फॉर्म में सुप्रीम कोर्ट के सारे जो बात कही गई है उसको बता दीजिए दर्शकों को। देखिए, कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र के लिए गए हर फैसले को कानूनी रूप से चुनौती नहीं दी जा सकती है, क्योंकि ये मुश्किल पैदा करता है। कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रपति शासन के दौरान केंद्र राज्य सरकार के अधिकार का इस्तेमाल कर सकता है। कोर्ट ने सबसे बड़ी बात जो मानी है कि आर्टिकल 1 से ये साफ है कि जम्मू कश्मीर उस दिन से भारत का अभिन्न अंग है जिस दिन भारत में वो शामिल हो गया। कोर्ट ने माना है कि आर्टिकल 370 अस्थायी प्रावधान है। सबसे बड़ी खबर यही है कि जो आर्टिकल 370 है वो अस्थायी प्रावधान है, परमानेंट प्रावधान नहीं था। ये कोर्ट ने साफ तौर पे मान लिया है। कोर्ट ने यह भी माना है कि जम्मू कश्मीर की संविधान सभा खत्म होने के बाद आर्टिकल 370 को निष्प्रभावी करने का राष्ट्रपति का संवैधानिक अधिकार बनता है। राष्ट्रपति चाहे तो 370 को खत्म कर सकते हैं, ये उनका अधिकार बनता है, ये कोर्ट ने माना है। राष्ट्रपति के पास अधिकार था कि वो आर्टिकल 370 को कभी भी खत्म कर सकते थे, हालांकि उसका इस्तेमाल पहले नहीं किया गया, इस सरकार के दौरान किया गया। रवि, जम्मू कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटने का, लद्दाख और जम्मू कश्मीर अलग यूटी बनाने का, क्या इसके ऊपर अब कोर्ट आई है? क्योंकि ये भी याचिका लगी हुई थी कोर्ट में।
देखिए अभी तक उस पर फैसला नहीं आया, अभी इस पर चर्चा चल रही है। अब इस पर फैसला आएगा। राष्ट्रपति के आदेश के न्यायिक समीक्षा का दायरा जो उन्होंने कहा कि देखिए जो भी फैसला राष्ट्रपति लेते हैं उसका जो समीक्षा होती है, न्यायिक समीक्षा होती है, उसका दायरा बहुत कम होता है सुप्रीम कोर्ट के पास समीक्षा करने की। असाधारण परिस्थितियों में उसकी समीक्षा की जाती है। अभी चर्चा